देखिए, खास तो वही है जिस प्रकार से भगवान राम का भव्य मंदिर बना और वहाँ लाखों दीपों द्वारा उत्साह मनाया जा रहा है। उसी प्रकार से आज काशी भी डूबी हुई है दीपावली के पावन उत्सव को मनाने के लिए। यहाँ पर हर दीपावली को मुस्लिम महिलाओं द्वारा एक संदेश दिया जाता है भगवान राम जी की आरती को उतार करके, और वो ये कहते हैं कि ये हमारे भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी आरती उतारते हैं। और निश्चित रूप से जब हम राम जी के पदचिन्हों पर चलेंगे तो जो कट्टरता है, जो आपस में मानवता खत्म हो रही है, वो आपस में मानवता आएगी, भाईचारा बढ़ेगा और सौहार्द बढ़ेगा, शांति बढ़ेगी देश में। आज जिस प्रकार से दूसरे देशों में गृह युद्ध ठना हुआ है, आपस में युद्ध हो रहा है और काटमार हो रही, त्राह त्राह मचा है, तो वो सारी लोग शांति की ओर भाग रहे हैं। आज उनको लग रहा है कि मुझे राम के पदचिन्हों पर चलना चाहिए। देश भारत आज कितना शांतिपूर्वक रह रहा, तो मुझे लगता है यहाँ पर जो कट्टरपंथी लोग हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि हम मानवता का पाठ पढ़ें और ये कट्टरता को खत्म करके देश को शांत बनाएं। वर्ष 2006 से जब संकट मोचन में बम ब्लास्ट आतंकवादियों ने करके ये प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जा सकता है, उस समय से श्री राम आरती मुस्लिम महिलाएं करती आ रही हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को मिलाने, जोड़ने, प्रेम शांति स्थापित करने का प्रयास है। और मुस्लिम महिलाओं का यह अद्भुत प्रयास है। आज पूरी दुनिया युद्धरत है, पूरी दुनिया लड़ रही है, संघर्ष के रास्ते पर है, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। ऐसे में भारत की आत्मा का मूल चरित्र, भारत के सांस्कृतिक आत्मा का मूल चरित्र भगवान श्री राम है। उस चरित्र पर चलने का, उनके रास्ते पर चलने का एक अद्भुत प्रयास मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं, ताकि हिंदू और मुसलमानों के दिलों को जोड़ा जा सके, एक प्रयास किया जा सके कि हिंदू और मुसलमान एक रहें। और सबके पूर्वज भगवान श्री राम हैं, सबके पूर्वज भगवान श्री राम, इसलिए उनके रास्ते पर चलने के लिए एक संदेश यहाँ से, काशी से, सुभाष भवन से पूरी दुनिया को जा रहा है कि अगर आपको अपने देश में शांति चाहिए, अपने नागरिकों को आपको राम जी के रास्ते पर ले जाना है, नागरिकों का अनुशासन चाहिए, राम राज्य चाहिए, तो आप राम की भक्ति करिए, राम के रास्ते पर चलिए। स्पष्ट संदेश है। सबसे पहले तो हम लोग बहुत बहुत खुशी मना रहे हैं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपावली मनाई जा रही है। वैसा ही है जैसे त्रेता में भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या लौटे थे, और आज ऐसा ही लग रहा है कि 550 साल बाद अयोध्या में पुनः त्रेता लौटा हुआ है। उसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुशियाँ मना रहे हैं। और आज हम लोग जैसा कि 17-18 सालों से मुस्लिम महिला फाउंडेशन भगवान श्री राम की आरती उतारता है हिंदू मुस्लिम बहनों के साथ, आज हम लोग फिर उतार रहे हैं और फिर एक बार कट्टरपंथियों को जवाब दे रहे हैं कि किसी भी मानवता को धर्म जाति में नहीं बांटा जा सकता है। जो भगवान हुए, जो अवतार हुए, वो सबके हैं, वो किसी एक व्यक्ति के नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड के हैं, पूरे विश्व के हैं और पूरे भारत में रहने वाले सभी के हैं, चाहे वो किसी भी धर्म जाति मजहब के मानने वाले हों, सभी के हैं। जी, आज हम सभी यहाँ हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके मुस्लिम महिला फाउंडेशन के माध्यम से भगवान श्री राम की महाआरती उतार रहे हैं और पूरे देश में, पूरे समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सब भले ही हमारे धर्म अलग हो, जाति अलग हो, लेकिन हमारी संस्कृति, सभ्यता सब एक है और प्रभु श्री राम हम सभी के पूर्वज हैं। और उन्होंने जो एकता का संदेश दिया, उन्होंने जो सबको अंधकार से उजाले की ओर ले जाने का जो प्रकाश दिया, वो सराहनीय है। और हम सब चाहते हैं कि एक बार फिर से राम राज जाए और सारी जनता सुखी हो और आपस में मिलजुल करके एक साथ रहे। जी, हम लोग को बहुत खुशी है जिस तरीके से वहाँ पे अयोध्या में भव्य दिवाली का आयोजन किया गया, वहाँ पे प्रभु श्री राम जी की दिवाली मनाई जा रही है उनके आगमन की खुशी में। वैसे ही हम सब भी यहाँ पे बहुत बड़ी खुशी मना रहे हैं और यहाँ सारे हिंदू मुस्लिम बहनें मिल करके भगवान श्री राम की आरती उतारें।